सर एक बार साथ आइए, सभी साथ आ जाइए। एक बार सुरेंद्र जी साथ में आइए। ये बड़े भाई आगे भाई साहब आगे सट जाओ यार। भाई साहब आगे सट जाओ, आगे सट जाओ, आगे सट जाओ भाई साहब, आगे सट जाओ। आ जाओ आप, भाई टिकट लेना जाओ। हो गए फोटो भाई, यही वीडियो अच्छा है। भैया टिकैत साहब आज पहुंचे आप सुरेंद्र तेवतिया जी कार्यालय पर। 52 भोज का कार्यक्रम था, आपका इंतजार करते रहे शाम को 6 बजे तक सभी लोग, लेकिन हमको 4 तारीख का पता था। भीड़ भाड़ में निमंत्रण दिया हुआ, ऐसा ही हो जा भाई, हमें जानकारी नहीं। हमें ये था कि 4 तारीख का है। अच्छा हाँ, 4 वाली गया था कोई। मोहना में किसान बैठे हुए हैं, लोग वहाँ के ग्रामीण बैठे हुए हैं कट को लेकर के, आज वहाँ पहुँचेंगे, क्या कुछ खास वहाँ कट बन जाएगा जी? कट तो गांव वाले बनवाते हैं यार, राकेश टिकैत के पहुँचने से बन जाएगा कट? नहीं, क्षेत्र के लोग जब चाह लेंगे तो बन जाएगा। वहाँ को हमारी जमीन दी गई है, ठीक है, और कट की जरूरत है तो कट बन जाएगा। अगर सड़क ऊपर को चलेगी तो कट तो नीचे बनेगा। तेवतिया साहब आपके कार्यालय पर पहुंचे, टिकैत साहब क्या कुछ खास कहेंगे? स्वागत। मैं अपनी तरफ से, हमारे तेवतिया पाल के प्रधान हैं, इनकी तरफ से, दी बारे की तरफ से हमारे यहाँ पहुँचने पर, हमारा हौसला बढ़ाने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अपने हमारे हरियाणा के किसान मोर्चा, अपने किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे रवि भाई, उनका भी यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और दिल की गहराइयों से आज हमारी दोनों पालें इनके स्वागत में यहाँ खड़ी हुई हैं। हमारी शान है, किसानों की शान है। हमारे लिए इन्होंने किसानों के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और हमें उन्होंने सफलता दिलाई, और आगे भी किसानों की आवाज़ इसी तरह से उठती रहे। आज पूरी किसान बिरादरी हमारे टिकैत साहब के साथ, हमारे रवि भाई के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। सर, ये 5 राज्यों में किसानों का क्या रुख रहेगा जनचुनाव में? देखो, जहाँ बीजेपी की पुलिस अगर काबू पाएगी तो बीजेपी का जीतेगा, और नहीं तो भैया जीत जाएंगे। तो ये मान के चले किसान का रुख? किसान का नहीं, किसान जीतेगा? किसान का नहीं है, किसान भी बट लिया आजकल। और हम कोई चुनाव नहीं लड़ता, किसान कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी देश में मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश में तानाशाह पैदा होंगे। किसान विपक्ष की साथ देगा इस चुनाव में? हम तो जो सच्चाई होगी उसके साथ सर एक में। सवाल और, जाति जनगणना पर आपका क्या है? देखो, यहाँ तो जाति गणना हमारे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं भाई। जाति जनगणना भी वोट, जिस पार्टी को वोट उससे ज्यादा मिल जाएगी वो जाति जनगणना की बात करेगा, जिसको मंदिर मस्जिद से मिलेगी वो उसकी बात करेगा। ये सब पॉलिटिकल वो है। यहाँ भी हमारे यहाँ तो सारी जाति के लोग रहते हैं। हमारे संगठन पे 2 चीजों का बैन रहता है। हमें ना किसी जाति का पता, वो गांव का है, किसान है, अपनी बात रख रहा है, हम उसके साथ में। जाति और पॉलिटिक्स से 2 चीजों से हम बगल रहते हैं। लेकिन प्रभावित कहीं ना कहीं इसी को करते हैं। किस चीज को? राजनीति? नहीं, हम तो नहीं प्रभावित करते भाई। हमारा आंदोलन छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? किसकी? वहां उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा। बिहार में कौन है जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है? वहां पे मंडी सेक्टर खत्म कर दिया। हमने कहा कि 2 महीने हैं, मंडी को बहाल कर दें। क्या बगैर प्लेटफार्म के ट्रेन रुक सके? बिहार की मंडियां खत्म होगी। अगर हरियाणा की मंडी खत्म हो जाए तो वह किसी की भी सरकार हो तो यहाँ का किसान आंदोलन नहीं करेगा क्या? बिहार के जो मजदूर आते हैं वे वहाँ के किसान हैं, हमारे से बड़े किसान वहाँ के हैं, लेकिन सब लेबर बना दिया। यही 3 काले कानूनों में था। अगर 3 काले कानून देश में आ जाते तो पूरा देश लेबर कंट्री बनता। अभी बिहार स्टेट जो है उसे लेबर स्टेट माना जाता है, लेकिन वो है नहीं, वे किसान है। वहाँ पे 800 रुपये क्विंटल धान की खरीद होती है वहाँ पे। यहाँ बेच लगागा किसान 800 रुपये क्विंटल। सरकार किसी की भी हो,
आंदोलन होंगे, लेकिन वो इतना कमजोर कर दिया कि वे आंदोलन करने लायक भी नहीं रहे। सर आप ऐसे साल इतने महीने तक हमला किया उसका वो आप कहाँ पे? देखो, सरकार अगर लोकतांत्रिक सरकार हो, देश के संविधान को, कानून को मानती हो, तो सब कुछ हुआ है। और जब हट धर्मी पे तानाशाह जब देश में पैदा हो जाए तो फिर किसी को नहीं मानते। उसके लिए तो आंदोलन और संघर्ष जरूरी है। संदेश ये है, संदेश हमारा ये है कि अपने भाई काम पर लगे और अपने आंदोलन पर ध्यान रखें। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। राजेश टिकैत साहब पहुंचे, किसान नेता हैं सुरेंद्र तेवतिया के कार्यालय पर। आप देखें जोर शोर से लोग उनके इंतजार कर रहे हैं और मोहना जो कट के लिए लोग ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं वहां पर पहुंचेंगे कुछ समय बाद। अभी इस समय हम सुरेंद्र तेवतिया के कार्यालय पर हैं और उनके भोज पर, जो कि 52 पाल का भोज था, उसमें नहीं पहुंच पाए थे, तो इस कारण आज वो पहुंचे उनके कहने पर। थोड़ा सा उठा लो भाई, आगे सर दे। बिल्कुल आज सुरेंद्र भाई साहब आप आओ, आ जाओ मनीष साहब, आ जाओ। आपको मौका मिलेगा आज बैठने का। आप हो सकता है, हो जाता है। जोई साहब, हमारे तो सुभाष भाई ने वोट ली थी, बोले मैं देखा सुभाष ही भूल गया खुद। आपके मीडिया पे भाई जी ये भूल गए, उन्होंने वोट लिया था। नहीं है, अच्छा आजाद ने, रवि ने, सुभाष चौधरी जी ने वो दिन आपके साथ मीडिया को भारी बोल। हाँ, सुभाष चौधरी जी ने कहा था, बोले मेरा काम है याद दिलाना भी था। आपने कही थी कि एक टिकट पहुंचेगा हर हाल में। 4 तारीख का है, मैं ध्यान है भाई। इतनी भीड़ में तो 4 का ही नाम का, मैं 1 होगा। क्या है कि किसी को वैसे जिम्मेदारी देनी पड़े, भीड़ से अलग। सुभाष जी ने वोट लिया था, बोला मैं भाई साहब को नाम लिख रहा हूँ और कर लूंगा बात। तो पंचायत में मेले में नुक्ता दिया को नुक्ता हो। हम तो घर आ जाते, सिसवली में आने में कोई देर थोड़ी लगी। तो बात में फिर कोई संपर्क रहता, इसलिए कुछ कार्यक्रमों की भी ना पता चल जाए तो आ जा। क्या यहीं पर जहाँ से आप बाईपास से आए वहाँ से 3 किलोमीटर और बहुत कार्यक्रम था और लोगों को बड़ी आपसे उम्मीद थी, आपको सुनना चाहते थे लोग। चौधरी जी ऐसे उसके बाद किसकी जिम्मेदारी में हानि ठीक है, वो हमारी हानि थोड़ी हमारी कमी रहेगी। बड़ा प्रोग्राम
वो 4 तारीख वाला तो था। अच्छा वो भी अब ढूंढूंगा किसने कह रखा हो। तो अभी भी रास्ते में 1 तारीख समझ रहे हैं आप लोग, आज ये प्रोग्राम हो जाता है समय पे देखो आंदोलन चल रहा है। और हम रात को 9 बजे फ्री हो गए। लोगों को ऐसा कोई ना कोई सही है जो सही बात रख सके हमारे देश को वही करने तो ये जो है ये बल्लभगढ़ है हाईवे मेरे हाईवे अभी इधर रहेगा 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर। और ये यहाँ बटौना जो हमारा गांव है आपके उधर, वो यहीं से निकास है हमारे सीधा यहाँ जुट के रहना पड़ेगा जी। ऐसा हम पल्ली पार हमें नजदीक, सबसे नजदीक है आपके, रवि भाई से नजदीक है आप। हाँ, हम तो पश्चिम में ही गिने जाते हैं, हरियाणा नहीं ब्रिज क्षेत्र माना जाता है हमारा। अब यहाँ अभी रास्ते में बताते आए कि यहाँ मतलब एक मजबूती के साथ में एक तो कार्यालय कहीं बनाना पड़ेगा, हम भी आ जाए करेंगे सब लोग यहीं। हाँ ठीक बात है। एक कार्यालय निश्चित कर दो, हमें भी यही रास्ता सबसे अच्छा पड़ा है। अब ये जो हाईवे बनेगा इससे कड़म मिला ना, हमारे तो आधे गांव के लोग यही रह रहे हैं, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में। हाँ यही रहते हैं। अब ये रास्ता और बन जाएगा जो ये रास्ता बन जाएगा और अच्छा हो जाएगा। एक मजाक वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। हाँ फिर तो हमारा घर जाता यही नजदीक रहेगा जी। है जी हमारा गाँव तो तलकौर है जी। ये अट्टा गुजरान तलकौर जमुना ही बीच में है। आप देख मेरा डासना गांव है, डासने के बराबर में काजीपुरा गांव। राजपुरा काजीपुरा डासना गाजीपुरा। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, उनके साथ आए हुए सभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं हमारे इलाके से आई समझदारी, आज राकेश कुमार जी के यहाँ पर पहुँचने पर मैं अपनी तेवतिया पार्क की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो टिकैत साहब हमारे भाई सुरेंद्र सिंह, हमारा गांव ये तेवतिया खापका है, सिही गाँव से ये हमारे इससे जितने भी जो बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर से अपना यूपी बॉर्डर से हमारे इन पालों के अंदर 1 नंबर का परिवार रहा पहले से जेलदार, और राजा नाहर सिंह के वंशी शरीफ और बहुत ही कर्मठ आदमी है। हमेशा इन्होंने पाल का समय समय पर बहुत ही रक्षा की है, बहुत बाकी बहुत ज़्यादा वो किसानों के भी साथ रहते हैं। और सरकारों ये तो मैं कहा या आप सभी जानते हैं अच्छी प्रकार से, भाई टिकैत साहब तो अपने पूर्वजों की तरह ही किसान मजदूर कामगार के लिए अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। किसानों को जब मिलता है तो कुछ इन्हीं की देन होती है, ये कदम उठाते हैं, दिन रात किसानों के लिए अपना काम करते हैं। जो लास्ट में यही कहूँगा कि यहाँ पर आने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ टिकैत साहब पर, आपके आने वाले साथियों का सभी धन्यवाद। परमादरणीय किसानों की आवाज़, हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा श्री
राकेश टिकैत जी, उनके साथ आए हमारे हरियाणा से रवि आजाद जी, पवन खटाना जी और हमारे इलाके की समस्त सरदारी। सरदारों, आपको अच्छी तरह पता है, अगर राकेश टिकैत जी जैसे आदमी नहीं हो तो हमें ये सरकार जीने नहीं देगी। 13 महीने हम सड़कों में बैठे रहे, कितने अत्याचार और जुल्म हमारे साथ किसानों पर सरकार ने किए। मेरे भाई रवि आजाद बैठे हैं, इनके साथ क्या क्या अन्याय नहीं किया, कितनी बार जेल भेजा इनको। लेकिन राकेश टिकैत जी ने एक बात कही थी कि रे बैठे रहो, परमात्मा आपका साथ देगा, सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। पिछले साल और जब हम गंगा जी का नहाना आ रहा है 10 दिन बाद, अब गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी में थे तो राकेश टिकैत जी भी गए थे, मैं भी वहीं था। और जब पूर्णमासी में नहा के हम चल दिए तो एक आवाज आई हमारे कानों में कि भाई प्रधानमंत्री किसानों ने झुका दिया। और वो किसने झुकाया था? आपकी ताकत ने, किसानों की ताकत ने, और राकेश टिकैत जैसे हमारे जो मसीहा हैं, जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, जब हम देखते थे उनको, उन्होंने भी कितनी बार सरकारों ने जेलों की सलाखों के पीछे भेजा था कि भाई किसानों के साथ ना दें। भाई ये तो परिवार ही ऐसा है। पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, अब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हैं, फिर इनके बच्चे आ जाएंगे। क्यों? कि इनमें किसान का खून है। तो मैं आज राकेश टिकैत जी का यहाँ आने पर भाई सुरेंद्र सिंह के मकान पर, क्योंकि उस दिन जो 52 पालों की हमारी बहुत बड़ी कथा हुई थी, अभी राकेश टिकैत जी कह रहे थे भाई मैं तो 4 तारीख की समझ रहा था। टिकैत साहब 4 तारीख की और हमारे यहाँ एक 19 की है, वो सभी आपको निमंत्रण देने गए थे, इसलिए 4 याद रही। तो आइंदा अगर अब ऐसा कोई प्रोग्राम करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे दानी लोग सुरेंद्र सिंह जैसे, तो भाई याद रखेंगे, बस स्पेशल जाएंगे। ऐसी जो भीड़ में जो निमंत्रण ना दिए जाया करते, टिकैत साहब ने कहा। तो मैं तो एक बार फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं टिकैत साहब का और रवि आजाद जी का और खटाना साहब का। भाई हमारे यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। आज हमारे बीच परम आदरणीय और वास्तव में ही हमारे किसान, मजदूर, गरीब भाइयों की आवाज मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, बहुत ही सम्मानित हमारी तेवतिया खाप के प्रधान, हमारे सबके सम्मानित श्री विजेंद्र प्रधान जी, 12 के प्रधान जी, और राकेश टिकैत जी से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज राकेश टिकैत जी जिस जमीन पर आए हैं वो यही हमारा गांव संत सूरदास जी का बड़ा ऐतिहासिक गांव है सिही। और आज जिस परिवार में आए हैं ये परिवार जेलदार परिवार है। सुरेंद्र तेवतिया जी की रगों में महाराजा नाहर सिंह जी का खून दौड़ता है, ये उसी परिवार से है। और आज टिकैत साहब ने यहां आकर जो हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है ये बहुत ही तारीफ काबिल। और हमारे बीच रवि आजाद जी, पवन खटाना जी, वे समस्त सरदार जी बैठी है, सभी को नमस्कार। मैं राकेश टिकैत जी इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं इस इलाके पे भी आप रखो जो सम्मान है वो हमारे यहाँ से, तो हमारी सबकी आवाज और सबकी लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी करण दलाल जी,
उसी जैसा ये परिवार, उससे भी ऊपर ये परिवार सुरेंद्र जी का परिवार है। इनके उसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए खून दौड़ता है। तो सुरेंद्र भाई जी को भी आप आशीर्वाद दे के जाएं और हमेशा इस इलाके पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। निश्चित तौर से ये जो हमारा इलाका है, ब्रिज का इलाका है, ये पहले भी आपकी बात से पीछे नहीं हटा था। यहाँ भी एक बॉर्डर हमारा ऐसा रहा, यहाँ पलवल में, जो आपके आदेश के अनुसार यहाँ जो हमारी 12 खापों ने कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दिया, आपका साथ दिया, और यहाँ करण दलाल जी के आदेश पर, आपके आदेश पर रेल रोकने का भी यहाँ काम किया, जो पहली बार हमारे इलाके में रेल रोकने का काम हुआ। तो निश्चित तौर से इस इलाके को आप अपना अंग समझें और ये इलाका सदैव आपके सम्मान में हमेशा खड़ा रहेगा। और सुरेंद्र भाई साहब को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि इसके, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, इसके रगों में भी बहुत ऊंची शख्सियत का खून दौड़ता है। और जय हिंद, आपके यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो सुशील हमारे डागर साहब, मेरे छोटे भाई बॉबी डागर जी, जो उन्होंने अनुरोध करके आज हमारी जो इज्जत बढ़ाई है, यहाँ जो आपको याद दिलवाया कि भाई वहाँ हमारे सुरेंद्र तेवतिया जी के वहाँ जो मिस हुआ तो वहाँ चलना है। और रही जी तो ब्रज भूमि है, हमारे दादाजी कह ही चुके हैं कि यहाँ तो पुण्य की जमीन है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। और आप भी भरतपुर के इलाके में आते हैं, यहाँ से लेके मेरठ तक आपका ये सब भरतपुर का ही इलाका है। और आज आपके रूप में आज हमें अपने बाबा टिकैत साहब याद आ रहे हैं। और हम बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। आपको यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से भाई मैं बॉबी डागर जी का, सुशील डागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इतनी महान हस्ती को हमारे बीच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप रवि पवन जी 2 शब्द आपको भी सुनना चाहेंगे। परम श्रद्धेय बाबा टिकैत को नमन करते हुए आज बल्लभगढ़ की इस पावन भूमि और कवि सूरदास जी के ग्राम की भूमि पर आयोजित इस किसान गोष्ठी में आए हुए हमारे सबके नेता, हमारे सबकी आवाज, किसान और मजदूरों के मसीहा परम आदरणीय चौधरी टिकैत साहब, यहाँ पर हरियाणा की युवा की कमान संभाले हुए मेरे बड़े भाई रवि आजाद जी, हमारे साथ चल कर के आए प्रदेश के प्रवक्ता राजीव मलिक जी, विक्रांत चौधरी जी, जित्ते गुजर, अमित टेढ़ा, अमित जेलदार, और बहुत टीम हमारी साथ में आई, उन सबका भी। यहाँ पर आज बड़ा प्रोग्राम सुरेंद्र तेवतिया जी के यहाँ पर जो 29 तारीख का था, हम तो ये समझते हैं कि वो आज ही है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं तो पूरी तरीका से भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से समस्त भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की तरफ से आपके उस सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चीज आपने बताई, थोड़ी सी उसमें हमारी कहीं चूक हुई, उसके लिए माफी चाहते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि लड़ाई किसानों की सभी लड़ते हैं, लेकिन किसानों में भी सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई कम्युनिटी है तो वो जाट है। और जाट में भी अगर सबसे ज्यादा कम्युनिटी अगर लड़ाई में है तो मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, तेवतिया जो खाप है वो मजबूत लड़ाई लड़ते हैं। बड़ी खुशी हुई कि आज हम सुरेंद्र भाई के यहाँ पर आए और एक मजबूत हमें साथी यहाँ पर बल्लभगढ़ की तरफ से मिला। आपकी जो शिकायत है उसको हम इसी तरीका से दूर कर सकते हैं। बैठे बैठे भी हमने कहा कि घोंसला जब हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, कोई भी अपने कहीं छोटी मोटी कोई झोपड़ी वोपड़ी हमारी कहीं जगह एक स्थान बन जाएगा। हमारे भी बहुत रिश्तेदारी है बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, पलवल, जब भी आएंगे आपके साथ यहीं पर बैठकर रूबरू होकर जाए करेंगे। टिकैत साहब भी आएंगे, उन्हें भी वहीं बैठाई करेंगे कि हम यहाँ बैठे। तो एक हौसला आप तैयार करो, हम सब भाई मिलकर के इस देश के किसान और मजदूर की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जो अपने विचार हैं उन विचारों से जो अब हमारी युवा टीम आ रही है
नए नए बच्चों में बहुत सा जुनून है कि हमें देश के लिए किस रास्ते पर चलना है, उनको भटकाया जो जा रहा है, जो रास्ते ही नहीं है, जिनको में धर्म जातियों के नाम पर वैमनस्यता पैदा की जा रही है। जगह जगह पिछले दिनों से मिल रहा है कि कहीं ठाकुर वर्सेस गुर्जर कर दिया, कहीं जाट वर्सेस गुर्जर करना चाहा, कहीं यादव वर्सेस गुर्जर कर दिया, कहीं यादव वर्सेस पंडित कर दिया, कहीं जाटों में भी आधे आधे जाटों को बांटने का काम कर दिया। तो जो ये जो नीति है ये है कि हम कहीं एक ना हो। जो भाईचारा हमारा 13 महीने के आंदोलन के दौरान हुआ, चाहे भले ही वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे भले ही वो जाट है, ठाकुर है, पंडित है, गुर्जर है, यादव है, और तो और दलित है, शोषित है, वंचित है, लुहार, कुम्हार, सुनार, जो भी है, सबने एक बात सोच ली थी कि हमारी आवाज परम आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी के द्वारा उठती है तो हम इनके साथ हैं और पूरे सहयोग के साथ रहते हैं। उस एकता को और उस भाईचारे को ये सरकारें पचा नहीं पा रही है। जो है उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, किसी भी तरीका से इस जो भाईचारा एकत्रित हुआ है इसमें कहीं ना कहीं फूट डालो। जो अंग्रेजों का नीति थी आपस में फूट डालो शासन करने वाली, उसको हमें दूर करना है। तो उसका दूर करने का तरीका बस एक ही है कि हमारे बातचीत के दायरे और हमारे विचारों के दायरे बहुत नजदीक आने चाहिए। हम ऐसे ना निकले कि अगर हम यहां से निकल करके जाएं तो यहां बैठने का एक स्थान होगा। जब आप नोएडा की तरफ, गौतम बुद्ध नगर की तरफ, अलीगढ़ की तरफ जब भी आप निकलोगे तो वहां भी बैठने के स्थान है। आप जैसे ही यमुना को क्रॉस करोगे तो हमारे घर भरे से ये विक्रांत भाई है, पीपली है, झुप्पा गांव है, झुप्पे से हमारा वो जित्ते गुर्जर है। तो सब लोग आप जैसे ही एंट्री उधर लोगे तो आपको मजबूत टीम वहां मिलेगी और इधर हम आएंगे तो मजबूत टीम आपकी रहेगी, सुरेंद्र भाई की जिम्मेदारी में रहेगी। और रही बात संगठन है तो ऐसे लोग चाहिए कि जो समाज को, उन लोगों को जिनको आवाज बन सके, उठा सके, आगे बढ़ सके। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि अभी जो डागर साहब ने कहा कि जी सुरेंद्र भाई को, तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमें यहाँ पलवल में, इस क्षेत्र में फरीदाबाद और पलवल के बीच में एक मजबूत आदमी की जरूरत है। और उसमें सुरेंद्र भाई अगर निकल करके आए हैं तो हमें तो बड़ा ये हुआ कि एक और हाथ हमारा मजबूत हुआ। तो इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और सुरेंद्र भाई के साथ में मिलकर के हम हरियाणा से लेकर के यूपी की एक मजबूत टीम को गठन करेंगे। और आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा यूपी का छोटा भाई है लेकिन है मजबूत। छोटा जो होता है ना उसमें उछड़ कूद बहुत ज्यादा होती है, हरियाणा में उछड़ कूद बहुत है, मजबूत है पूरी तरीका से। टिकैत साहब भी कहेंगे तो हम दावे रखे हैं भाई, इन्हें तो मौके पे बुलवाते हैं अपना। तो हरियाणा मजबूत है और हर तरीका से मजबूत है। हमें भी अच्छा लगा कि आप इतनी संख्या में आज भी यहाँ पर हैं और 29 तारीख में नहीं आए। फिर से हम एक बार उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन अब जो भी प्रोग्राम हो आप एक चिट्ठी भेज देना। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से तो हमारी जिम्मेवारी है, गाड़ियों की लाइन पल्ली यमुना से लेकर के उनकी तरफ तक में निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। संगठन को आगे बढ़ाएं और इस देश के किसान और मजदूरों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय वल्लभ भाई। हमारे बीच में उपस्थित देश के किसानों की बुलंद आवाज और 3 कृषि कानूनों के आंदोलन से केंद्र सरकार को झुकाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे बीच में उपस्थित तेवतिया पाल के आदरणीय चौधरी साहब विजेंद्र जी, बारा खाप से आदरणीय सोमपाल जी, रंजीत सिंह जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई पवन खटाना जी, भाई जगन डागर जी, भाई बॉबी डागर जी, भाई हरे किशन जी, भाई सुशील जी और विशेष रूप से
आज जिनके आवास पे पहुंचे हैं सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं, राजा नाहर सिंह जी के वंशज हैं और यहाँ की एक बहुत बड़ी हस्ती पहचान, सामाजिक कार्यों में जो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, ऐसे हमारे बहुत आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र तेवतिया जी, यहाँ उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के बंधुओं। 29 तारीख का कार्यक्रम बहुत बड़ा यहाँ पे रखा और भाई सुरेंद्र जी ने हमें भी निमंत्रण दिया था और चौधरी साहब का भी निमंत्रण गया हुआ था। अब व्यस्तता के कारण या किसी भी तरीके से पहुंच नहीं पाए, उसके लिए माफी भी है। लेकिन कार्यक्रम के बारे में सारे साथियों से बात हुई, कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड टूट गए, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके लिए बहुत अपने माता पिता की याद में सत्यनारायण की कथा हुई, 52 पालें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब जगह से खापें यहाँ आई हुई थी। और कल रात को सुशील भाई भारतीय किसान यूनियन के हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, रात को 10 बजे बात हुई और मेरे हिसाब में सुरेंद्र भाई से सुबह बात हो पाई होगी। हाँ, तो भाई बॉबी डागर जी से भी बात हुई, तो ये सारा घंटे 1.5 घंटे का ही समय मिला बस कि भाई टिकैत साहब का आना हो रहा है, तो घंटे 1.5 घंटे में का टाइम मिला और इतने जो सूचना हो सकती थी हुई। तो ये हमारा उलाहना था और उलाहना हमने उतारने की कोशिश की है और ये ब्रिज की धरती है, बड़ा प्यार आपके बीच से मिलता है। एक आंदोलन यहाँ मोना में कट के लिए चल रहा है, अभी वहाँ किसान पंचायत है, टिकैत साहब का इंतजार वहाँ सब कर रहे हैं। फिर एक कार्यक्रम दयालपुर गांव में है और बिल्कुल पवन भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि घोंसले के बगैर तो काम नहीं बनता। और सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और हमारे पालों के चौधरी बैठे हैं। टिकैत साहब की उपस्थिति में ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि एक ऐसी जगह और एक स्थान ऐसा बल्लभगढ़ में भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यालय के रूप में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमें उम्मीद है कि इनको जो बात कह दी वो 100% पूरी होती है, उस बात में पीछे नहीं हटेंगे। किसान की बात है तो मतलब संगठन बहुत जरूरी है। आगे किसानों के बहुत मुद्दे हैं, नौजवानों के बहुत मुद्दे हैं, सरकारों की ऐसी नीतियां और पॉलिसी आ रही हैं कि संगठन बनेगा तो हम बचेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। तो संगठन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, उसमें योगदान देना बहुत जरूरी है। और ये पूरी क्रांति की धरती है, ये राजा नाहर सिंह की धरती है। और राजा नाहर सिंह जी का नाम जब आता है तो एक बार तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, ये वो धरती है। तो संगठन बनेगा, आंदोलन चलेंगे, सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, चौधरी राकेश टिकैत जी जैसे तपस्वी और अनुभवी नेता हैं जो हम सबको भी उंगली पकड़ करके और आंदोलन में चलाना सिखाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की और गौरव की बात है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, भाई सुरेंद्र तेवतिया जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूरी उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि इनके सानिध्य में भारतीय किसान यूनियन का परिवार बल्लभगढ़, फरीदाबाद, यहाँ पूरे 52 पालों में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और विशेष रूप से भाई सुशील डागर जी का, भाई बॉबी डागर जी का, जगन जी का, हरि किशन जी का, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने इतना सम्मान दिया, आप इतना प्यार देते हो। आप सबको इस बात का वादा है कि आपके दिए हुए सम्मान को
जिंदगी में दुगना करके लौटाएंगे, कभी आपका नाम नहीं छीनेंगे। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। चलो मैं इसी कड़ी को दोहराते हुए अपने सुरेंद्र भाई साहब से कहूंगा और टिकैत साहब से एक और कहूंगा जी, जो सुरेंद्र का जो गांव है सबसे बड़ा गांव है अलालपुर और अलावलपुर से ही हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जो निकार है, माननीय हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनका भी निकार हमारे अलावलपुर से ही है। वो हमारा बड़ा गांव अलावलपुर है। तो मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र तेवतिया जी से कहूँगा, वो भी 200। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, किसानों की आन बान शान, किसानों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने वाले, दिल्ली को झुकाने वाले ऐसे हमारे महान किसान नेता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारी तेवतिया पाल के प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे दीग बारे के प्रतिनिधि हमारे चौधरी रंजीत सिंह जी, हमारे चाचा जी चौधरी राजवीर सिंह जी, चौधरी डगन जागर जी, हमारे पवन खटाना जी, भाई रवि आजाद जी, सुशील डागर जी, मेरे छोटे भाई जगन डागर जी, हमारे किसान यूनियन के जो टिकैत साहब के सारे जितने हमारे साथी आए हैं, उनका यहाँ आने पर मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। 29 का कार्यक्रम था और लगभग 1 महीने से हमने इस कार्यक्रम के लिए अपने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जितनी खापें थी उनको न्योते दिए और सबने वो न्योते स्वीकार किए। और सबसे ज़्यादा हमें जो बार बार कहा जाता था कि आदरणीय राकेश टिकैत जी को जरूर बुलाओ, क्योंकि हमारा क्षेत्र किसानों का सारा क्षेत्र है और जहाँ कार्यक्रम हुआ वो किसानों के बिल्कुल बीच में एक सेंटर पॉइंट था जहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा मांग, मेरे पास जितने टेलीफोन आए सबसे ज़्यादा राकेश टिकैत जी, वो लोग आपको वहाँ देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। वैसे तो आपने पूरे देश में किसानों की अलग जगाई थी, हमारे भी पलवल में लगातार आपके मार्गदर्शन में उस जो किसान आंदोलन हुआ उसमें हमारी सारी खापों ने मिलकर के वो सफल बनाया था। और फिर भी लोग जो उस समय वहाँ पर आपको नहीं देख पाए क्योंकि पूरे देश में आंदोलन था और आपके पास बड़ी कमान थी, तो उस समय वो लोग जो लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए आपको देखना चाहते थे, आपको सुनना चाहते थे। लेकिन हमारा सौभाग्य है आपने हमारी प्रार्थना को दरकिनार नहीं किया, उसको समझा और आज आप हमारे बीच में आए हैं। तो यहाँ आने पर मैं पुनः अपनी सारी 12 पालों की तरफ से, 52 पालों के जो प्रतिनिधि हमारी उस कथा में आए थे उनकी तरफ से आपका यहाँ पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये हमारा जो ब्रिज का क्षेत्र है, जैसा कि जगन भाई ने भी बताया था, पवन भाई ने भी बताया था, तो ये क्षेत्र हमारा लगभग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही गिना और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही अंग माने जाते हैं क्योंकि आगरा, मथुरा ये हमारा इसी बेल्ट में जाकर के दिल्ली तक पूरा समर्पण बॉर्डर टू बॉर्डर होता है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अभी पवन खटाना जी ने भी कहा था कि भाई घोंसले की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, मैं इतना ही विश्वास दिलाऊंगा जब भी जिस तरह से आप यहाँ मेरी उपयोगिता समझेंगे, मैं किसान यूनियन के जो भी फैसले होंगे, जो भी बातचीत हमारी आपस में होगी, हमेशा मैं आपके साथ आपकी उम्मीदों पर यहाँ खड़ा करने का प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ टिकैत साहब आप आए हो, अभी आप मोहना धरना में जाने वाले हो। हमारा किसान बहुत भोला है और हमारे किसान का हमारे यहाँ हमारे राजनेताओं ने हमेशा फायदा उठाया। पहले हमारे मछगर में IMT में हमारी जमीनें गई थी, सालों साल धरने चले, किसान धरने पर बैठा रहा। आप जैसे महान लोगों का उनको मार्गदर्शन मिलता, वो धरना कई साल लगातार चला। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ ऐसा ऐतिहासिक धरना जो लगातार कई साल चला हो शायद कहीं सुनने को मिले। लास्ट में किसानों को जब सरकार ने देखा कि इसका चुनाव नजदीक आ गए तो नेताओं द्वारा किसान भोला था उसको बहकाया गया। हमारे बीच में मोहना से हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी बैठे हैं, इनकी भी जमीनें वहाँ उसमें गई, शिक्षाविद हैं। तो उस आंदोलन को भी बहका करके किसान को बहला फुसला करके झूठे आश्वासन दे करके धरना समाप्त कराया गया। लेकिन वो चीजें क्योंकि आप जाने वाले हो, मैं थोड़ी सी भूमिका अपने क्षेत्र की आपके सामने रखना चाहता हूँ।
वो उस समय की चीजें आज तक भी, उस चुनाव को हुए भी 5 साल हो गए, अब दूसरा चुनाव आने वाला है। वो लोकसभा चुनाव से पहले की बात थी, अब मुझे लगता है अप्रैल मई में फिर दोबारा से लोकसभा का चुनाव आना है। वो मांगे अभी भी लंबित हैं। बार बार किसानों ने पुनः धरने दिए, पुनः उनको बहका करके, बहला फुसला करके मीटिंग कर लो, सीएम के साथ ये कर लो, लेकिन वो मांगे आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद हमारा एक ऐतिहासिक रास्ता था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, यूपी को फरीदाबाद से हरियाणा से जोड़ता था, और चंदावली हमारे यहाँ एक ऐसा ऐतिहासिक अंग्रेजों को टाइम का बनाया हुआ पुल था, उस पर एक बाईपास आया हुआ दिल्ली से, वहाँ वो बाईपास उस पुल को क्रॉस करता था। उस पुल को बंद करने का काम हमारे नेताओं के द्वारा किया गया, जो जिससे पूरा लगभग सैकड़ों काम प्रभावित होते थे कि शहर में अगर किसी को आना है, बच्चे पढ़ेंगे तो शहर में पढ़ेंगे। लाखों बच्चे, हजारों बच्चे रोज बल्लभगढ़ पढ़ने के लिए आते हैं, दैनिक रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए उस कट से रोज मतलब लोग आते थे, उसको भी बंद करने का काम किया गया। उस पर फ्लाईओवर के कारण दीवार लगा करके कि भी आप 1 किलोमीटर आगे से घूम करके आओ, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर से घूम करके आओ, उसको बंद करने का प्रयास किया गया। फिर धरने हुए, हमारे वही मछगर, चंदावली, हमारे आसपास के गाँवों ने, सोतई, साहूपुरा, सब लोगों ने मिलकर धरना किया। फिर वो धरना महीनों महीने चला। उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने वो रास्ता बंद कराया था आश्वासन दिया, धरना खुलवाया, वहां पर वो कट बन गया, वहां पर वो फ्लाईओवर बन गया, अपने लिए ताली बजवाई और उसका श्रेय खुद ले लिया। मतलब नेताओं की इतनी चालाकी है कि साजिश के तहत तो रास्ते बंद किए जाते हैं, फिर उसका ताली बजवा करके उसको हमने खुलवा दिया, उसका श्रेय लिया जाता है, जबकि उनको अच्छे से पता था ये ऐतिहासिक रास्ता है जहां अंग्रेजों ने पुल बनाया हो आने जाने के लिए, उसको आज इस मॉडर्न जमाने में उसको बंद करने का प्रयास किया। उसके बाद यहाँ हमारे किसानों के बीच में, हमारा गांव है सोतई, वहां पर एक डंपिंग यार्ड जो आज पहाड़ में बना हुआ है, सारे दोनों जिलों का कूड़ा वहां इकट्ठा होता था, उसको उठा करके हमारे यहाँ सोतई में लाने का काम किया गया कि भाई गाँवों के बीच में वो पूरे शहर का गंद वो हमारे गाँव के बीच में इकट्ठी हो गई। फिर वो टीले लगेंगे जैसे दिल्ली में आपने वजीराबाद और बाईपास में देखा, उसकी साजिश की गई। वहां भी अपने लिए नेताओं ने ताली बजवाई, नेताओं ने वो डंपिंग यार्ड बनवाने का प्रयास किया, किसानों ने धरना दिया, वहां करके उसका रसै लिया, फिर किसानों से ताली बजवाई कि देखो हमने कर दिया। आज हमारे यहाँ माहौल ये है, इस भोले भाले किसान को लोग बेवकूफ समझते हैं, लाचार समझते हैं, और जानबूझ करके इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। और वो धरना अब यहाँ से उठा करके फिर एक हमारा समयपुर गांव है, वहां वो धरना फिर चल रहा है कि गांवों के बीच में क्यों डंपिंग यार्ड बनाया जाता है, जंगल में क्यों नहीं बनाया जाता, जो बेकार पड़ी जमीन है वहां पर क्यों नहीं बनाया जाता। तो इस तरह की हमारे जो नेताओं की साजिशें हैं, क्योंकि नेता हम समझते हैं किसान भोला है, इसको किसी भी तरह बहकाया जा सकता है। पहले समस्या खुद बनाते हैं समस्या, फिर उस समस्या को दूर करने का श्रेय लेते हैं। इस तरह की रणनीति हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा की जाए, तो लोगों को जागरूक हम भी कर रहे हैं, और लोगों में ये चर्चा भी चलने लगी है कि ये इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमको खड़ा भी होना पड़ेगा। उसी कड़ी में ये मोहना का है। मैं तो एक दो उदाहरण आपको दिए कि किस किस तरह से हमारे यहाँ पहले से यहाँ इस तरह की साजिशें होती रही। मोहना का भी कट था, पहले हमारे विधायकों ने, सांसदों ने ताली बजवाई कि हमने कट पास करवा दिया, हमारे लोगों ने बहुत ताली बजाई उनके लिए, बहुत प्रचार प्रसार मीडिया में सुर्खियां बटोरी। फिर उस कट को बंद करवाया गया, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बंद करवाया गया। क्या ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री घोषणा करे, सांसद घोषणा करे, केंद्रीय मंत्री घोषणा करे, स्थानीय विधायक घोषणा करे, उसके बाद वो कट बंद हो? ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश थी, क्योंकि एक बार ताली बजवा ली, चुनाव नजदीक आ रहा, फिर दोबारा तालियां चाहिए, फिर वो उसको रुकवाने का काम किया, उसको ड्राइंग को चेंज करवाया। अब वो यहाँ से जहाँ पर शहर में से वो कट शुरू रास्ता शुरू होता है, उसके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद वो कट 4 किलोमीटर नहीं, उसकी जरूरत वहाँ है जहाँ किसानों का जंक्शन है, जहाँ से किसान भी उस पर चढ़ सके। शहर में आज यहाँ से चल रहे 3 किलोमीटर फिर जंक्शन बना रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी अपनी जमीनें हैं, अपना उनका सारा वर्चस्व है, उन जमीनों की कीमत बढ़ेगी। जहाँ किसान को जरूरत है वहाँ नहीं, वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने पहले से सारा जंगल खरीदा हुआ। ये जग जाहिर है, सबको पता है, किसान को भी पता है, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत सब में नहीं होती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोहना और आसपास के किसानों को, जिन्होंने हिम्मत की, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आज वहाँ एक आंदोलन खड़ा किया। आप वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ भी यही है कि जो कट वहाँ मुख्यमंत्री घोषणा कर गया उसको रोको, फिर उसके बाद संघर्ष होगा, फिर आप जाकर के उसका श्रेय लेना, फिर दोबारा तालियां बजवाना और बताना चुनाव में कि देखो हमने यहाँ कट बनवा दिया। तो ये साजिशें हमारे क्षेत्र के साथ होती रही। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संभाला, पूरे देश को संभाला, मैं समझता हूँ किसान यूनियन का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ मजबूत आपकी वहाँ संगठन ना हो। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा, जैसे हमारे जगन भाई ने भी कहा था
कि आप इस क्षेत्र को भी अपने साथ जोड़ करके चले। यहाँ का युवा बिल्कुल तैयार है, आपके साथ किसान यहाँ का तैयार है, मजदूर यहाँ का तैयार है, क्योंकि वो इन साजिशों को समझ चुका है स्थानीय नेताओं को। और मैं तो ये चाहूँगा जब आप यहाँ आना जाना आपका होगा, आप इस क्षेत्र को संभालोगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान का यहाँ भला होगा, हमारे मजदूर का भला होगा, हमारे यहाँ जो कमाऊ बिरादरी है, हमारा जो कामगार संगठन है, इनका भला होगा। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करते हुए यहाँ आए, आपका